दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार। आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक पे आज हमारे साथ एक युवा साथी है जिसका नाम सचिन। सचिन अपने गांव और एक ही में अपने पूरे समाज में जो बराड़ समाज से आते हैं, पहले लड़के हैं जिन्होंने पढ़ाई इसके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तक पहुंचे हैं। लेकिन इंटरमीडिएट में इस बार उनको फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। तब वहां पे एक संस्था ने इनको सपोर्ट किया, उसका इन्होंने फीस जमा किया और फिर एग्जाम दिए। सचिन पढ़ना चाहते हैं लेकिन मजबूरियां ऐसी हैं क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है और वो पढ़ नहीं पा रहे। आज युवा दस्तक पे हमारे साथ सचिन है। मैं सचिन से बातचीत करूंगा क्योंकि दलित समुदाय के बराड़ जाति से अपने गांव का पहला लड़का जो पढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहा है, आज युवा दस्तक पे हमारे साथ है। हम सचिन से जानेंगे उनकी संघर्ष की कहानी। सचिन, क्या काम करते हैं आप? मैं खेत मजदूरी में काम कर लेता हूँ, कभी कभी पढ़ने भी चला जाता हूँ। जी। और मेरे मम्मी पापा ने पढ़ाया है मेहनत करके। तो आप अकेले लड़के हैं जो बराड़ समुदाय से अपने गांव में पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं, आपने सोचा कि पढ़ना है? और भी लड़के पढ़ते थे, वो कुछ लोग फेल हो गए, कुछ लोग हाई स्कूल पास हो गए हैं। हाँ। लेकिन हमने इंटर तक पढ़ा। आप ही अकेले पहुंचे? हाँ, मैं अपने मोहल्ले से इंटर तक मैं ही वकील। इंटर तक पहुंचे। हाँ। तो क्या दिक्कतें आ रही है, किस तरीके से आप को पढ़ाई में चुनौतियां आ रही हैं? अरे मजबूरी है सर। क्या मजबूरी है बताइए। आज आपको आप देख रहे हैं बहुत सारे। काम धंधा करने के चाहे मजबूरी चाहे पढ़ नहीं पा रहा हूँ सर। क्या काम करते हो आप? यही ईट गारा काम कर लेता हूँ, कभी 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 हाथ खेत का भी काम कर लेता हूँ। कितना उम्र हो गई आपकी? मेरी होगी 18 साल लगी है। अभी 18 साल के हुए हैं और ईंट गारा का काम करने जाते हैं। जहाँ पे भी इतने सारे जो मकान उठते हैं वहाँ पे ईंट गारा दे करके, क्योंकि घर को चलाना है, खर्चे चलाने हैं, परिवार की जिम्मेदारियां आज इनके सर पे आ गई हैं, तो इसमें पढ़ाई कैसे करेंगे? तो सचिन, और क्या दिक्कतें होती हैं आपको? और कुछ नहीं दिक्कत नहीं होती है, बस यही काम कर लेता हूँ और पढ़ाई की भी फीस भर लेता हूँ। कभी कभी मम्मी पापा की सहयोग ले लेता हूँ, पैसे से ले लेता हूँ पढ़ाई के लिए। बस तो अभी क्या पढ़ाई, कहाँ तक पढ़े हो आप? अभी मैं इंटर कर रहा हूँ। इंटर? पेपर दे दिए हैं मैंने। अच्छा। अब इसके बाद मैं आगे सोचूंगा क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। अच्छा, और पिछले साल किसके एग्जाम दिए थे आपने? पिछले साल भी इंटर के दिए थे, फेल हो गया था। तो क्यों, क्या वजह रही आपकी, आप इंटर में फेल हो गए? पिछले साल इंटर में इसलिए फेल काम की वजह से नहीं पढ़ पाया सर। 1 महीने बचे थे पेपर के लिए, तो उसी की वजह से मैं पढ़ नहीं पाया सर। नहीं तो कहाँ, क्या कर रहे थे? कहीं बाहर गए थे, कुछ काम कर रहे थे, क्यों नहीं पढ़ पाए? नहीं, बाहर चला गया सर। कहाँ बाहर गए थे? शहर। कौन से गांव, जगह बताइए। सिंगरौली चले गए थे। सिंगरौली में क्या होता है? सिंगरौली में यही बतासे के धंधा। तो यहाँ से कौन वहाँ सिंगरौली में धंधा डाले थे? आपने खुद का धंधा शुरू किया था, किसी पे गए थे? नहीं, फूफा के साथ लड़की है कि हमारी। हाँ, अच्छा। दादी की लड़की थी, उन्हीं के साथ में गया था मैं। 2 महीने के लिए घूमने के लिए गया था। तो पेपर ऐसे मैंने सुना पेपर आ गए मेरे, पेपर की वजह से मैं यहाँ पे 1 महीने पहले भाग गया था। अच्छा। हाँ। तो बुंदेलखंड से तमाम युवा जो है पलायन करके किसी न किसी धंधे पे जाते हैं। सचिन भी सिंगरौली गया था जहाँ पे उनके रिलेटिव एक बतासे का धंधा करते हैं और उसी बतासे के धंधे पे काम करने लगे। जब एग्जाम हुआ तब उस समय यहाँ पर आए तो पढ़ाई अच्छे से कर नहीं पाई क्योंकि जरूरत है परिवार को संसाधनों की, जिसकी बदौलत वो जो है अभी सचिन आपको शिक्षा के सहयोग के लिए सपोर्ट मिला, उससे क्या किया आपने? उससे मैंने स्कूल की जो बची हुई फीस थी उसको मैंने अपने पैसों में मिला के 2,000 रुपये लगा के मैंने फीस भरी। 3,000 रुपये फीस भरनी थी। और अगर आपको वो सहयोग नहीं मिलता तो फिर आपकी पढ़ाई कैसे होती, पेपर दे पाते आप? नहीं दे पाता मैं, मतलब कुछ ना कुछ करता मैं, कहीं से भी करके, मतलब पैसे करके पढ़ता। तो जब यहाँ कोरोना चल रहा था सचिन, उस समय आप कहाँ थे? उस समय मैं यहीं पे था। यहीं पे था? हाँ, गाँव में था मैं। यहीं काम धंधा कर रहा था। कोरोना के टाइम पे पढ़ाई भी बंद थी, स्कूल बंद थे। बोल रहे थे कि कोरोना में पास हो जाओगे, पास हो जाओगे। पढ़ाई भी की मैंने घर पे बैठ के। तब मैंने एग्जाम की तैयारी कर रहा था तो सुना कि पास हो गया। मैं कोरोना में पास हो गया था। कोरोना में पास हो गया। हाँ। लेकिन ये पढ़ाई छोड़ के आप धंधे पे चले गए और वहां से आने की वजह से आपका 11th-12th का एग्जाम जो है अच्छे से पास नहीं कर पाए और अभी दोबारा से आपने एग्जाम दिया है। तो सचिन, आज आपकी युवा दस्तक पे बहुत सारे युवा साथी आपकी कहानी को देख रहे हैं। क्या सपना है आपकी, क्या करना है? सर, सपना तो यही है कि मैं पढ़ लिख जाऊँ, सही से कुछ जॉब मिल जाएगी छोटी पूरी, तो मैं कर लूँगा अपनी तरह से। इसलिए यही एक सपना है। तो और तमाम युवा लोग जो आपके जैसे उम्र के लड़के हैं, उनके लिए क्या कहोगे आप कि वो किस तरीके से अपने जीवन पे फोकस? उनके लिए मैं यह कहूँगा कि वो भी लोग पढ़ें, मेरे जैसे पढ़ें और यही एक सपना, वो भी अपना एक सपना पूरा करें। तो आपके गांव के क्या हालात हैं, खास तौर से आपके समुदाय के, कि उस समुदाय के जो बच्चे हैं वो क्या काम करते हैं? वो भी मेरे तरह हर मजदूरी काम कर लेते हैं, मतलब ऐसे ही मजदूरी कर लेते हैं, बैठे रहते हैं।
तो मजदूरी मिलती है यहाँ पे, आप जाते हो? नरेगा का क्या हालत है आपके गांव में? नरेगा भी चलता है हमारे यहाँ, सीजन बाई सीजन चलता है बस। आप कभी गए हो नरेगा काम को देखने के लिए? मैं तो नहीं गया कभी, पापा जाते थे मेरे, तो कभी कभी पानी आनी ले जाना, लेके चले जाता था पापा के लिए पीने के लिए। अच्छा। और वहीं पे कभी कभी दिख जाता था, कभी कभी। तो आपको पता है, आप पढ़ते हो, क्योंकि नरेगा में 100 दिन के काम की गारंटी है, ठीक है? एक दिन का जो पैसा मिलता है लगभग 230 रुपए के आसपास मजदूरी मिलती है। तो पूरे साल भर में 100 दिन के हिसाब से 20 से 22-23 हजार की गारंटी है। आपके पिताजी नरेगा में काम करते हैं, उनको कभी इतना पैसा मिला है, काम मिला है? इतना नहीं मिला, इतना नहीं मिला है सर। नहीं मिला है? नहीं मिला है पापा, बहुत कम, आधा काम मिला है, आधा काम नहीं मिला। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि बंद हो गया नरेगा, ये वो काम बात करते हैं फलाने का, नहीं है इसलिए। तब आपको काम करने के लिए जाना पड़ता है। तो अभी आप क्या करोगे आगे? पढ़ाई करोगे या काम करोगे, क्या सोचा है आपने? मैंने सोचा है सर कि जो पढ़ाई के साथ काम भी करूंगा, पढ़ाई भी करूंगा, दोनों चीज करूंगा। और अगर आप काम नहीं करेंगे तो खर्चा नहीं चलेगा? तो सर वो तो घर वालों के ऊपर डिपेंड करता है सर। पढ़ाई काम करूंगा तो पढ़ाई भी करूंगा। घर की स्थिति कैसी है? घर की स्थिति बहुत खराब चली सर इस टाइम पे, इसलिए आपको काम करना पड़ता है। कितने भाई बहन हैं आप? मैं 2 भाई, एक बहन है छोटी वाली। मैं बड़ा हूँ सबसे, मेरे बाद मेरी बहन और मेरा छोटा भाई। लेकिन आप पढ़ना चाहते हैं? मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो जो लोग आपकी कहानी देख रहे हैं, आपको स्टोरी देख रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? उनको मैं ये कहूँगा कि वो भी मेरे तरह पढ़ें और अपना सपना साकार करें। इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। तो सचिन का कहना है कि मेरे यहाँ तो हालात हैं, घर की स्थिति सही नहीं है, काम करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, और अपने दोस्तों को ये कहना चाहते हैं कि वो भी पढ़ाई करें और अपना नाम रोशन करें और अपने समाज के लिए कुछ करके दिखाएं। आज युवा दस्तक पे हमारे साथ सचिन आए। हम ये सचिन की कहानी आप सबके साथ साझा कर रहे हैं। सचिन ने जो बताया अभी, क्योंकि 12th के एग्जाम के लिए उनको फीस भरने के लिए जो सहयोग मिला था, उसके बाद जाकर के 2000 रुपये का सहयोग मिला, उसमें भी 1000 रुपये उसने अपनी मेहनत मजदूरी करके जमा किया, तब जाकर के वो फीस भर पाई, तब जाकर के 12th के एग्जाम दे पाए। आज तमाम युवा भारत में ऐसे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, फीस नहीं है, और उस तरीके से एक लंबी फौज खड़ी हो जा रही है, खासतौर से दलित पिछड़े वंचित समाज के युवाओं की, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं। नौकरी लगना तो दूर की बात है, सबसे पहले तो पढ़ाई की लड़ाई है। जब पढ़ जाएंगे तभी तो कुछ जॉब के लिए लड़ पाएंगे। तो उसी पढ़ाई के संघर्ष के लिए सचिन अपने गांव में संघर्ष कर रहे हैं। युवा दस्तक पे आज वो हमारे साथ आए, क्योंकि युवा दस्तक ऐसे ही युवाओं की बात करता है जो अपने गाँव में किसी न किसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा युवाओं की बात करी जाती है, बहुत ज्यादा युवा है, लेकिन आज युवा भटक रहा है, मजदूरी कर रहा है अलग अलग जगह। सरकार की गारंटी होनी चाहिए कि सबसे पहले युवाओं को रोजगार दें, युवाओं की शिक्षा की गारंटी होना चाहिए, युवाओं के रोजगार की गारंटी होना चाहिए, तभी तो इस देश का भविष्य सही बन पाएगा। वरना युवा भटकता रहेगा और ये देश में जो युवाओं के सपने दिखाने की बातें होती है वो बातें ही रह जाएंगी। सचिन जैसे युवा जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तमाम ऐसे युवाओं को सपोर्ट करने की जरूरत है, ऐसी स्कीमें लाने की जरूरत है ताकि सचिन जैसे युवा पढ़ पाए और इस देश का नाम रोशन कर पाए। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए युवा साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। देखते रहे युवा दस्तक।